इस वक्त चुनावी गहमा गहमी के बीच दिल्ली से बड़ी खबर यह है कि यहां 3 स्कूलों में बम की खबर मिली है। ये बम होने की खबर ईमेल के जरिए है, धमकी है, पुलिस जांच कर रही है। अभी ये मामला देखना होगा कि धमकी कितनी गंभीर है, लेकिन शुरुआती संकेत ही मिले हैं कि जो 3 धमकियां मिली हैं उन तीनों धमकियों का सोर्स एक है। मेरी सहयोगी इला काजमी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इला, अगर आप हमें सुन पा रही हैं तो किस तरह की धमकी है, क्या ईमेल है और पुलिस अब आगे क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस के तहत कार्रवाई कर रही है? तो आपको बता दें, इस वक्त दिल्ली में सुबह सुबह की खबर यह है कि दिल्ली के 3 स्कूलों को बम की धमकी मिली है और ये बम की धमकी ईमेल के जरिए मिली है, जिसके बाद पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और बम स्क्वाड हरकत में आया है। तेजी से इलाके को खाली करवाया जा रहा है। डीपीएस द्वारका, एमिटी और संस्कृति स्कूल, ये 3 नामी बड़े स्कूल हैं जिनको ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये ईमेल एक ही सोर्स से आया है। अब पुलिस एक्शन में आई है, स्कूल को खाली करवाया जा रहा है। बम स्क्वाड मौके पर पहुंचकर तलाशी ले रहा है, जांच कर रहा है। यानी सुबह सुबह 3 स्कूल के पेरेंट्स के लिए आपाधापी का वक्त है। संशय है इस तरह की धमकी से, और संशय इसलिए भी कि स्कूल में अगर इस तरह की धमकी आती है तो आप समझ सकते हैं कि कई हजार परिवारों को सीधे इस तरह की परेशानी होती है। मेरे सहयोगी अभय पराशर इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, किस तरह की ईमेल है ये, ईमेल का सोर्स क्या है और प्रिकॉशनरी तौर पर पुलिस क्या कदम उठा रही है? देखिए, बिल्कुल पवन, हम आपको बता दें कि ये जो ईमेल है ये आज सुबह लगभग 4 बजे के आसपास भेजा गया। दिल्ली के और नोएडा के कई ऐसे बड़े फेमस स्कूलों के अंदर ये मेल भेजा गया, जिसमें मदर मैरी स्कूल है, एमिटी जो कि साकेत में पड़ता है वो स्कूल है, इसके अलावा डीपीएस वसंत कुंज स्कूल है और इसके साथ ही नोएडा का भी एक स्कूल है डीपीएस स्कूल। इन सभी स्कूलों में तकरीबन 4 से 4:30 बजे के आसपास ईमेल भेजा गया है, जिसमें धमकी दी गई है कि स्कूल के अंदर बॉम्ब है और इस तरीके का कंटेंट है कि स्कूल के अंदर धमाका जो है वो हो सकता है। और पुलिस के जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि सुबह से ही जैसे ही ये ईमेल मिले उसके बाद जो एक पूरा प्रोसेस होता है, दमकल विभाग, बॉम्ब स्क्वाड, दिल्ली पुलिस की टीम ने इन सभी स्कूलों में जाके अच्छे से चेक किया। कहीं भी कुछ भी संदिग्ध ऐसा कोई आइटम किसी भी स्कूल के अंदर नहीं मिला है। लेकिन प्रिकॉशन के तौर पर इन सभी स्कूलों ने बच्चों को वापस उनके घर भेज दिया है। एहतियात के तौर पर स्कूल को बंद कर दिया है जब तक दिल्ली पुलिस और फायर डिपार्टमेंट एक पूरी तरीके से क्लीन चिट ना दे दें कि स्कूल के अंदर कुछ भी नहीं मिला है, जब तक ऑपरेशन खत्म ना हो जाए। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि जानबूझकर पैनिक फैलाने के लिए, कि दिल्ली के अंदर पैनिक फैले, स्कूलों के अंदर पैनिक फैले, पेरेंट्स परेशान हो, स्कूल के लोग परेशान हो, पुलिस और फायर डिपार्टमेंट परेशान हो, जानबूझकर सेम ईमेल भेजा गया है। एक ही ईमेल है जिसको अलग अलग स्कूलों की ईमेल आईडी पर मेंशन किया गया है और यह भी बताया जा रहा है कि जो इसका आईपी एड्रेस है इन सब एक स्कूल से इला हमारे साथ जुड़ गई है। इला, आप कौन से स्कूल के बाहर हैं और वहां प्रिकॉशन के तौर पर क्या क्या कदम उठाए गए? जी पवन, इस समय मैं मौजूद हूँ मदर मैरी मयूर विहार फेज 1 में। आज सुबह दिल्ली के कई सारे स्कूलों में धमकी भरा एक ईमेल जारी किया गया और उसके बाद पुलिस की जांच चल रही है। कई सारे स्कूल हैं, साउथ दिल्ली के 2 स्कूल हैं, एमिटी है एक और ये एक मदर मैरी है। देखिए, इसको सील कर दिया गया स्कूल को, सभी बच्चों को प्रिकॉशनरी कॉशन से भेज दिया गया है वापस घरों को। पेरेंट्स को भी इत्तला यहाँ पर दे दी गई है। पुलिस का दस्ता अंदर मौजूद है, बम स्क्वाड का दस्ता अंदर मौजूद है और साथ ही साथ फायर ऑफिसर्स की गाड़ी भी यहाँ पर मौजूद नजर आ रही है। अंदर अभी पुलिस की जांच चल रही है, पुलिस तलाशी ले रही है, एक एक कोने कोने पर पुलिस यहाँ पर स्कूल में तलाशी ले रही है। कुछ पेरेंट्स आए हुए हैं, कुछ लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आपका क्या नाम है? क्या नाम है?
राजकुमार। आप यहाँ पे पेरेंट्स हैं? आपका बच्चे किस क्लास में पढ़ता है? 7वीं क्लास में पढ़ते हैं। तो बच्चे को लेके आए हैं? बच्चे के लेके गए, छोड़ आए बच्चे को। छोड़ा। क्या जानकारी स्कूल के द्वारा मिली आपको? स्कूल से दोबारा तो नहीं मिली, बच्चे के दोबारा से। कोई कहता बम है, कोई कहता आग लगी है। अभी कुछ पक्का पता नहीं है, मालूम नहीं है अभी। अच्छा, तो क्या पैनिक की सिचुएशन बन गया था, डर का तो माहौल बच्चे को तो हो ही जाता है। टोटल एकदम यहाँ पे पूरी घबराहट हो गई थी, पूरा रोड जाम हो गया था एकदम। जो काफी दूर से आ रहे थे वो सब गुस्से थे कि हमारे पास मैसेज नहीं आया, और पेपर चल रहे थे बच्चों के। अचानक उन्होंने मैसेज दिया है, भाई साहब के मैसेज पे आए, लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ क्या हुआ था अंदर। अच्छा, हाँ जी। आपका क्या नाम है? बेगराज नाम मेरा। आपका बच्चा भी स्कूल में पढ़ता है? जी जी जी, अभी बच्चे को छोड़ के हम वापस आए हैं देखने के लिए क्या है। कोई मैसेज आया स्कूल के द्वारा, पुलिस के द्वारा? सबके पास एक ही आया है कि अपने बच्चे को इमरजेंसी में ले गए, ये कुछ इमरजेंसी हो गई है, बस मैसेज इतना ही आया। बाकी कुछ पता नहीं चला कि क्या है क्या नहीं। अब कुछ लोग बता रहे हैं कि बम है, कुछ आग लगा बता रहे हैं कि आग लग गई है। मतलब सब जितने मुँह है उतनी बातें हैं, सब अलग अलग वो बता रहे हैं। कोई ऐसा है परमानेंट कुछ नहीं है फिक्स कि एक ही बात हो सबका, सब अलग अलग बता रहे हैं। तो ये परिजन है बच्चों के जो स्कूल में पढ़ते हैं, वो बता रहे हैं कि काफी ज्यादा डर का माहौल बन गया था। कई सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे। जैसे ही उनको जानकारी मिली यहाँ पुलिस के द्वारा और साथ ही साथ स्कूल के द्वारा ये बोला गया कि इमरजेंसी है और जल्द से जल्द अपने बच्चों को आकर के ले जाएं। और उसके बाद कई सारे जो माता पिता हैं वो यहाँ पर पहुंचे। उनका कहना है यहाँ पर जाम भी लग गया था काफी ज्यादा, और उसके बाद यहाँ पर देखिए इस पूरे एरिया को सील कर दिया है पुलिस। यहाँ पे देखिए पट्टी लगी हुई है, पुलिस लाइन लगी हुई है, और साथ ही साथ अंदर पुलिस मौजूद है, बम स्क्वाड का दस्ता मौजूद है। यहाँ पर जांच चल रही है। कई सारे स्कूल में ये धमकी भरा मेल आया था। पुलिस के सूत्रों का कहना है कि जो आईपी एड्रेस है वो वीपीएन द्वारा भेजा गया है। तो कई बार जब आईपी एड्रेस वीपीएन द्वारा भेजा जाता है तो उसको छुपाया जा सकता है, लेकिन पुलिस सूत्रों का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं ये मेल एक ही आईपी एड्रेस से भेजा गया होगा। आज सुबह 4 बजे के करीब सभी ये मेल भेजा गया स्टूडेंट्स था। वहां से निकाल लिए गए हैं या अभी कुछ पेरेंट्स आना बाकी है? अभी अपने बच्चों को पेरेंट्स कुछ नहीं ले जा पाए हैं या सभी बच्चे वहां से निकाल लिए गए हैं? जी, हमें जो मिल रही है जानकारी, उस जानकारी के अनुसार ज्यादातर बच्चों को यहाँ से निकाल दिया गया है। सभी जो पेरेंट्स हैं वो आए हैं, और कुछ पेरेंट्स अभी भी आ ही रहे हैं, हम देख पा रहे हैं। और उनसे पूछेंगे क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित कुमार। तो आपका बच्चे यहाँ पढ़ रहा है? हाँ, आप बच्चे को ले जा चुके हैं? हाँ, बच्चे को हम सुबह एक्चुअली क्या होता है कि 7:50 का इनका टाइमिंग है बच्चों को स्कूल पहुंचाने का। तो मैं बच्चों को लेके आया हुआ था, तो उन्होंने यहाँ गेट पे ही हमें बता दिया गया कि आज सडनली स्कूल बंद कर दिया गया है, तो आप बच्चों को वापस ले जाइए। उस टाइम हमने रीजन पूछा तो कुछ बताया नहीं था उन्होंने। तो उसके बाद जब हम घर पहुंचे, सभी बच्चों को निकाल लिया? हाँ, सभी बच्चों को। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को साथ में लेके आए थे वो हैंड टू हैंड साथ में ही वापस लेके गए, और जो छोड़ के गए थे उनको राहत की बात यह है कि स्कूल में राहत की बात यह है कि पेरेंट्स जब स्कूल में बच्चों को छोड़ने के लिए आए तभी उनको इन्फॉर्म कर दिया गया था कि इमरजेंसी हालात में स्कूल बंद है, इसीलिए पेरेंट्स अपने बच्चों को ले गए। और कोई इस तरह की अफरा तफरी नहीं थी कि बच्चे स्कूल से बाहर भाग रहे हैं। इला, एक बार आसपास का माहौल दिखाइए, बताइए मौके पर क्या हो रहा है, कौन कौन सी एजेंसीज मौके पर हैं और आप क्या देख पा रही हैं, क्या गतिविधियां चल रही हैं? जी बिल्कुल, मैं मौके पर मौजूद हूँ। मेरे पीछे है मदर मेरी स्कूल। अंदर जो है पुलिस का दस्ता, कई सारे टीचर्स हमें नजर आ रहे थे, और पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी, पूछताछ करती हुई भी नजर आ रही थी कई सारे टीचर्स से। और यहाँ पर जो स्कूल है उसको खाली करा लिया गया। अभी देखिए कुछ जो माता पिता हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। कई सारे बच्चों को ले जाया जा चुका है, लेकिन यहाँ पर एक अफरा तफरी वाला जो माहौल है वो बन चुका है। पुलिस का स्क्वाड, बॉम्ब स्क्वाड का जो बॉम्ब स्क्वाड है वो भी अंदर मौजूद है, और जांच कोने कोने की जा रही है। देखिए किस तरह से यहाँ पर भीड़ भी लगातार बढ़ती नजर आ रही है हमें। और राहत की बात यह है कि स्कूल ने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया, उसके बाद अपने बच्चों को वो यहाँ से लेकर के गए। हमें पुलिस की गाड़ियां यहाँ पर नजर आ रही हैं। देखिए ये मदर मेरी स्कूल है, मयूर विहार फेज 1 का। ऐसे ही दिल्ली के कई और स्कूल हैं जिनमें ये धमकी भरा मेल जारी किया गया है। और मैं आपको
दूसरे गेट की तरफ भी लेकर के जाती हूँ। दूसरे गेट के जरिए भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का वहाँ पर भी माहौल इस समय बना हुआ है। पुलिस की एक गाड़ी यहाँ सामने हमें नजर आ रही है, साथ ही साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी यहाँ पर मौजूद हैं और अंदर बॉम्ब स्क्वाड और पुलिस की टीम मौजूद है और जांच चल रही है। एक एक कोने में जाकर के पुलिस तलाशी ले रही है और ईमेल सुबह 4 बजे भेजा गया था, ना केवल इस स्कूल को, मदर मेरी स्कूल को, बल्कि डीपीएस स्कूल को भी भेजा गया था। साथ ही और 2 साउथ दिल्ली के स्कूल हैं उनको भी भेजा गया था, एमिटी स्कूल को भी भेजा गया था। और देखिए अंदर की तरफ देखिए जो है अभी हमें सन्नाटा नजर आ रहा है। पुलिस का दस्ता अंदर मौजूद था और इस गेट को भी सील कर दिया गया है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है लाइन को पार ना करें, यानी कि डू नॉट क्रॉस दिस लाइन, ये लिखा हुआ है। और सभी लोगों को बाहर कर दिया गया है। गार्ड हैं बाहर, वो भी लगातार लोगों को समझाते हुए नजर आ रहे हैं और वो भी यहाँ पर किसी को आने नहीं दे रहे हैं। और जो बसेस थी, जिन माँ बाप जो पहुंच नहीं पाए थे, कई सारे बच्चों को बसेस से भी वापस भेज दिया गया है। तो यहाँ पर डर का माहौल जरूर बना था, अफरा तफरी जरूर मची थी। फिलहाल यहाँ पर अभी जो पेरेंट्स पहुंच रहे हैं उनको समझाया जा रहा है कि भीड़ ना लगाए। सभी बच्चों को वक्त रहते ही जानकारी दे दी गई थी। सभी बच्चों के माता पिता यहाँ पर आकर के उनको ले गए हैं और ये जांच अभी फिलहाल जारी है और सर्च टीम अलग अलग इलाकों में स्कूल के कोने कोने पर नजर बनाए हुए है, जांच कर रही है और तलाशी ले रही है कि इस मेल में कोई सच्चाई थी भी या नहीं। पवन, बिल्कुल, अब इलाका भी कह रही हैं कि प्रशासन चुस्त है, तलाशी ले रहा है, जांच कर रहा है। आपको एक बार खबर फिर बता दें, आज दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में सुबह 4 बजे एक मेल भेजा गया जिसमें स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी थी। सेम मेल अलग अलग स्कूलों में भेजा गया है जिसमें दिल्ली, द्वारका, वसंत कुंज, संस्कृति स्कूल नई दिल्ली और ग्रेटर नोएडा के स्कूल भी शामिल हैं। ये एड्रेस वीपीएन के जरिए मॉर्फ आईपी एड्रेस से भेजा गया, मतलब इस ईमेल का ओरिजिन कहीं विदेश में है। शुरुआती जांच में ये पता चला है। सुबह से कई हजार परिवारों को आज आपाधापी में स्कूल की तरफ दौड़ना पड़ा अपने बच्चों को सुरक्षित वापस लाने के लिए, क्योंकि स्कूल की तरफ से सबको मैसेज गया कि इमरजेंसी सिचुएशन है, आज आप अपने बच्चे को ले जाइए। जिन जिन स्कूलों के नाम हम बता रहे हैं वहां पर गहन तलाशी इस वक्त चल रही है। फायर ब्रिगेड, पुलिस, बॉम्ब स्क्वाड मौके पर मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ अभय जुड़ गए हैं। अभय, किस तरह की क्लैरिटी एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस की तरफ से मिल पा रही है? कई जगह की वजह से ये सब एक्शन जमीन पर दिखाई दे रहा है। देखिए पवन, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली और नोएडा के जितने भी स्कूलों के अंदर मेल आया है वो एक सेम ईमेल है और ये ईमेल एक ऐसी आईपी एड्रेस से भेजा गया है जिसे पहचानना बहुत ज्यादा आसान नहीं है। इससे पहले भी डीपीएस आरके पुरम स्कूल में कई बार इस तरीके के धमकी भरे मेल आए हैं। इस बार जो मेल आया है, क्योंकि अचानक से सभी स्कूलों के अंदर मेल आया, तो दमकल विभाग की गाड़ी यानी कि फायर डिपार्टमेंट की गाड़ी जब स्कूल पर पहुंची तो उन्हें बताया गया कि ये मॉक ड्रिल है, लेकिन मॉक ड्रिल ये नहीं है। जो पुलिस के सूत्र हैं, अलग अलग जिलों के जो डीसीपी हैं, उनसे हमारी बात हुई, उनका कहना है कि ये मॉक ड्रिल नहीं है। धमकी भरे जो थ्रेट मेल्स हैं वो आज सुबह 4 बजे एक मेल आया जो कि अलग अलग स्कूलों के अंदर मेंशन किया गया, उनकी ईमेल आईडी पर भेजा गया और इस ईमेल का कंटेंट जो है वो भी बहुत ज्यादा पैनिक करने वाला है और उसके अंदर ये लिखा गया है कि स्कूल के अंदर इस तरीके का धमाका किया जाएगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा पैनिक करने वाले ईमेल्स हैं। हालांकि ये ईमेल किसने भेजा है, किस ईमेल आईडी से भेजा गया है, इसको लेकर न केवल दिल्ली पुलिस बल्कि दिल्ली पुलिस की जो साइबर सेल है, आईएफएसओ यूनिट, उनकी भी मदद ली जा रही है ताकि इस ईमेल का जो ओरिजिन है वो क्या है, कहां से ये भेजा गया है, क्या देश के अंदर से ही भेजा गया है या फिर बाहर से किसी ने भेजा है, क्या किसी की शरारत हो सकती है, तमाम पहलुओं पर जांच हो रही है। लेकिन सबसे पहले आज सुबह जैसे ही ये ईमेल पहुंचा, स्कूल के जो ऑफिसर्स हैं, जो स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं, जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, उन्होंने देखा, दिल्ली पुलिस को जानकारी दी गई क्योंकि स्कूल बच्चे जा चुके थे, बच्चों की छुट्टी कर दी गई और अब जो एक पूरी एसओपी होती है
उसके तहत स्कूल के अंदर पूरी तरीके से जितने भी अलग अलग स्कूल हैं, चाहे वो हम बात करें साकेत के अंदर एमिटी स्कूल है, वसंत कुंज का डीपीएस स्कूल है, मदर मैरी मयूर विहार स्कूल है, संस्कृति स्कूल है, न्यू दिल्ली का, इसके अलावा नोएडा का डीपीएस स्कूल है, तमाम स्कूलों के अंदर ये जो ईमेल्स भेजे गए हैं उसी हिसाब से पूरी एसओपी, ना केवल फायर डिपार्टमेंट, बॉम्ब स्क्वाड, दिल्ली पुलिस सब पूरी तरीके से जांच कर रही है। अच्छी बात यह है पवन की जिस तरीके का कंटेंट था ऐसा कुछ भी किसी भी स्कूल में नहीं मिला है, तो पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पैनिक करने के लिए ही ये ईमेल भेजे गए थे ताकि कहीं ना कहीं एक दहशत का माहौल जो है वो सुबह सुबह स्कूलों के अंदर बन जाए। अब कोशिश ये की जा रही है जब पूरी तरीके से एक क्लियरिटी मिल जाएगी, एक जो एसओपी है, सारे के सारे जो डिपार्टमेंट है वो क्लीन चिट दे देंगे कि स्कूलों के अंदर कुछ नहीं मिला है, क्योंकि पहली प्रायोरिटी यही है कि कुछ भी अगर है तो वो मिल जाए, लेकिन अब तक कुछ नहीं मिला है। उसके बाद जांच शुरू होगी कि ये किसने ईमेल भेजा है, उसके लिए एक पैरेलल टीम जो है वो काम करने लग गई है। ना केवल आईएफएसओ यूनिट बल्कि स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच के जो तमाम ऑफिसर्स हैं वो इस मेल को कहां से भेजा गया ये जानने में जुट गए हैं। लेकिन जो सूत्र है उनका ये साफ तौर पे कहना है कि ये मॉक ड्रिल नहीं है, बल्कि जानबूझकर पैनिक फैलाने के लिए थ्रेट ईमेल्स हैं जो आज सुबह 4 से 4:30 बजे के लगभग एक साथ कई स्कूलों को मेंशन करके भेजे गए हैं। पवन, आप है बड़ी बात बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बड़ी बात, ये मॉक ड्रिल नहीं है, एक धमकी भरा मेल मिला था और उसी के बाद ये कार्रवाई की गई है। स्कूलों पर अफरा तफरी ना हो, शायद इसीलिए फायर ब्रिगेड के लोगों ने लोगों को शांत रखने के लिए कहा ये मॉक ड्रिल है। और तीसरी बड़ी बात कि स्कूल से बच्चों को निकाल लिया गया है। इस ईमेल का पहला मकसद अफरा तफरी फैलाना है और इस बात में कम से कम एसओपी के जरिए सभी बच्चों को घर भेज दिया गया। किसी तरह की अफरा तफरी नहीं, असुविधा और असहूलियत जरूर कहा जा सकता है, लेकिन एसओपी के जरिए अब इन सब स्कूलों की जांच की जा रही है। बम स्क्वाड की टीम, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है। तो सभी माँ बाप से हमारा अनुरोध है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। एक मेल आया था जिसके बाद जांच की जा रही है। इला काज़मी हमारे साथ बनी हुई है। इला, ग्राउंड पर अभी फिलहाल क्या चल रहा है और एक स्कूल को प्रॉपरली सैनिटाइज करने में, ग्रीन सिग्नल देने में पुलिस को कितना वक्त और लग सकता है? वक्त लग सकता है क्योंकि पुलिस एक एक कोने में, बॉम्ब स्क्वाड की टीम एक एक कोने में जाएगी, जांच करेगी, एक एक क्लास में जा करके देखेगी, एक एक टीचर से भी बात करेगी। देखिए तस्वीरों के जरिए मयूर विहार का जो मदर मैरी स्कूल है वहां मौजूद है, उसकी तस्वीरें आपको नजर आ रही होगी। अंदर पुलिस की टीम मौजूद है और वक्त रहते ही यहाँ पर जो माँ बाप हैं उनको जानकारी दे दी गई थी अभिभावकों को स्कूल के द्वारा। तो एक डर का माहौल जरूर बना था, अफरा तफरी जरूर बनी थी, लेकिन ये हॉक्स कॉल भी हो सकता है। फिलहाल इसकी आधिकारिक सूचना का हमें भी इंतजार है और वक्त लग सकता है अभी, क्योंकि पुलिस चप्पे चप्पे पर यहाँ पर जांच कर रही है, तलाशी ले रही है और सभी जो एहतियात के तौर पर स्टेप लेने चाहिए, जो एसओपीज लेने चाहिए वो यहाँ पर लिए जा रहे हैं। बच्चों को सुबह ही स्कूल से भेज दिया गया था, माँ बाप को ये कह दिया गया था कि इमरजेंसी के चलते स्कूल आज बंद रहेगा। ये एक स्कूल है, 4 में से एक स्कूल है और भी कई सारे स्कूल हैं जहां पर आज सुबह 4 बजे के करीब ईमेल भेजा गया था। उसका आईपी एड्रेस भी वीपीएन के द्वारा छुपाया गया था। सूत्रों की माने तो ये बाहर का आईपी एड्रेस भी हो सकता है। फिलहाल हॉक्स कॉल भी ये हो सकती है, लेकिन एहतियात पूरी बरतनी है। लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है अभिभावकों को और उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुलिस की टीम और बॉम्ब स्क्वाड की टीम सभी यहाँ पर मौजूद है। सभी एसओपीज यहाँ पर लगातार एसओपीज फॉलो की जा रही हैं। कई सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। अब जबकि ये खबर मिली है तो कई सारे लोग स्कूल के बाहर इकट्ठा हो रहे हैं। अभिभावक अपने बच्चों को भी छोड़ करके वापस यहाँ पर आ गए ये देखने के लिए कि क्या यहाँ पर हो रहा है, क्या चल रहा है। ये फेक कॉल भी हो सकती है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है। कई सारे स्कूलों में यहाँ पर जांच चल रही है। सभी लोग काफी डर गए थे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर हमने देखा कि खाली कराया गया वक्त रहते। क्या नाम है सर आपका? मैडम मेरा नाम ब्रिजमोहन शर्मा है। लोग डर गए थे। इला काज़मी एक बार अपने दर्शकों को बता दें,
घबराने की जरूरत नहीं है। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहा गया है कि स्थिति कंट्रोल में है, किसी भी स्कूल में कोई बच्चा नहीं है, स्कूल को खाली करवा लिया गया। सोर्सेज से पता किया तो पता चला कि बम होने का कोई मेल स्कूल को प्राप्त हुआ है। फिर 15 मिनट के बाद स्कूल की तरफ से भी एक मैसेज ड्रॉप कर दिया गया कि आज सभी बच्चों की छुट्टी है, मगर मोस्टली 7:45 बजे तक ना सभी बच्चे स्कूल आ चुके होते हैं। तो ज्यादातर माँ बाप जो थे आसपास खड़े हुए थे, सब परेशान थे, सबको बाहर निकाल दिया गया था जितने बच्चे, क्योंकि 7:15 से बच्चे आने चालू हो जाते हैं, जो छोटे बच्चे हैं वो जल्दी आ जाते हैं। तो सभी बच्चों को बाहर निकाल दिया गया था और अभी पुलिस अपना काम कर रही है। सभी को अंदर तो कोई है नहीं पुलिस के अलावा। तो हम तो चाहते हैं भगवान ये फेक कॉल हो, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो बच्चों के अंदर इतना डर बैठ जाएगा कि वो स्कूल के अंदर जाने से डरेंगे। नहीं, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। और देखिए अभी जांच चल रही है और फिलहाल पुलिस का दस्ता अंदर मौजूद है। ये बाइट रिकॉर्ड करें। तो देखा आपने किस तरीके से माँ बाप कह रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है। आपको और हमको भी ये समझने की जरूरत है कि अगर कोई धमकी मिली है तो उसके लिए एक पूरा प्रोसीजर तैनात है, वो सब फॉलो किया जा रहा है। पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आपको बताएं, डीपीएस वसंत कुंज, मदर मेरी स्कूल मयूर विहार, संस्कृति विद्यालय चाणक्यपुरी और ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क के स्कूलों में इस तरह की धमकी मिली है। तो ये कुछ वो स्कूल हैं जिनमें ये ईमेल आया था, जिसके बाद एक प्रोटोकॉल के जरिए सभी बच्चों को स्कूल से बाहर निकाला गया और अब स्थिति अंडर कंट्रोल है। स्कूलों का सैनिटाइजेशन जारी है। पैनिक करने की जरूरत नहीं है।